Hello everyone, welcome to Nurajasthan online chemistry classes. Now we are going to start effect of dilution on conductivity and molar conductivity. Means conductivity denoted by K and molar conductivity denoted by lambda m. How to effected conductivity and molar conductivity with dilutions. एक तो प्रॉपर सॉल्यूशन लो और उसको डाइल्यूट करना है, तो डाइल्यूट से आपकी कंडक्टिविटी पर और मोलर कंडक्टिविटी पर कैसे इफेक्ट होगा। लास्ट लेक्चर की एक बार बात कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एक्सप्लेन की थी विद फॉर्मूला, विद यूनिट, विद डेफिनेशंस। मोलर कंडक्टिविटी क्या थी आपकी, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको अपन क्या बोल रहे थे, दैट इज योर मोलर कंडक्टिविटी। बट इन दैट केस व्हेन 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट डिजोल्व इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज योर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस यही था कि वहाँ पर अपन इक्विवेलेंट यूज़ कर रहे थे, वहाँ पर मोलर यूज़ कर रहे थे। वहाँ पर आपका यूज़ हो रहा था एज ए नॉर्मलिटीज़ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, मोलर कंडक्टिविटी में मोलर यूज़ हो रहा था आपका। क्लियर। तो ये हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है आपको, विद फॉर्मूला भी एक्सप्लेन किया, आपको सारी चीज़ें बताई गई थी, किस टाइप से हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं वो भी आपको बताया गया था। क्लियर। तो एक बार देखें, अब उसका इफेक्ट देखना है कि हाउ टू इफेक्ट मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशंस। तो डाइल्यूशन से कैसे इफेक्ट होगी वो देखिए आप। देखना, एक बार डाइल्यूट करने से पहले एक सॉल्यूशन फॉर्मेशन करें आप, आपके माइंड में सेट करें आप। पहले तो कंडक्टिविटी को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कंडक्टिविटी 2 टाइप से आती है, एक तो आयन से आती है और एक आती है आपकी इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन तो हम यूज़ नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन आपके वायर में कनेक्ट होती है, वायर टू एपरेटस, वो आपकी इलेक्ट्रॉन कंडीशन है। आयन कंडीशन सॉल्यूशन में होती है आपके, ठीक है ना। किसी सॉल्यूशंस के अपन को पता है, यहाँ पर जैसे मैंने NaCl ही डिजोल्व कर दिया और इससे मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी अपन को पता है बैटरी लगा के यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से अपन यूज़ करेंगे। तो ये आपके इलेक्ट्रोड और कैथोड यूज़ हुए हैं। ये एक जनरल डायग्राम है, ऐसा नहीं प्रॉपर डायग्राम बना रहा हूँ मैं, जनरल डायग्राम। इसमें अपन को वी नो दैट Na+Cl- प्रेजेंट है। आपने सॉल्यूशन अमाउंट लिया है 100 ml, सॉल्वेंट 100 ml है और ये अमाउंट फिक्स कर दिया कि ये भी 10 ग्राम है। व्हेन 10 ग्राम ऑफ NaCl डिजोल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml solvent, 100 ml solution, then find out the conductivity and molar conductivity। तो बहुत अच्छे से पॉइंट आएंगे, बहुत अच्छे से वैल्यूज आएंगी आपके। रीज़न, क्योंकि आपका एक प्रॉपर सॉल्यूशन बना हुआ है, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन है। हम इफेक्ट करेंगे डाइल्यूट करके। अब इसको डाइल्यूट कैसे करें, देखो इस कंडीशन में इसके यूनिट एरिया में, माना कि इसका यूनिट एरिया ये है, तो यूनिट एरिया में इसके आयंस प्रेजेंट होंगे नहीं होंगे, क्योंकि आपका सॉल्वेंट पार्टिकल्स का रेशो इतना ही है। तो वेल नोन है, कम में कम अमाउंट में ज़्यादा आयंस मिलेंगे, ज़्यादा आयंस मिलेंगे तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो अच्छी कंडक्टिविटी आएगी, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। क्लियर। क्योंकि वहाँ पर आपका क्वालिटी अच्छी है, ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर्मेशन हुआ है। बट इन दैट केस वी ऐड सम अमाउंट ऑफ वाटर, मीन्स 100 ml और ऐड कर दिया इसके अंदर, तो अब टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 200 हो गया, नहीं हो गया 200 ml। इस कंडीशन में कंडक्टिविटीज को और मोलर कंडक्टिविटी को देखना है कि कैसे इफेक्ट हो रही है। वेल नोन है, अब अमाउंट बढ़ गया, अब थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाएगा, देखो यहाँ पर, तो अमाउंट बढ़ गया तो वेल नोन है कि ये यूनिट एरिया में जो आयंस थे उनके नंबर सब कम हो जाएंगे। पहले आयंस एक यूनिट एरिया में 10 से 15 थे, अब वो 10-15 नहीं रहेंगे, अब वो 5:6 का रेशो रह जाएगा। होंगे तो सही आयन, वेल नोन है, आयन तो कहाँ जाएंगे, लेकिन इतने सारे सॉल्वेंट में अब अमाउंट कम हो गया, उससे आपकी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी इफेक्ट होती है। तो कैसे इफेक्ट हुई वो देखो आप। इसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, कंडक्टिविटी को डिनोट किया जाता है तो लैम्डा
m इक्वल टू के मल्टीप्लाई वी। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, उससे पहले मैं वो लिख देता हूँ आपको जो हमने लिखा था 1000 अपॉन वी, ये लिखा था। और इसको लैम्डा m के 1000 वी लिख सकता हूँ मैं। इज इट पॉसिबल? यस डेफिनेटली इज इट, दिस इज पॉसिबल। क्लियर? ये हमने रिप्रेजेंट किया। अब हम क्या कर रहे हैं कि वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं। देखो पहले 100 ml था, लेकिन 100 ml ऐड किया इसके अंदर, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया आपका। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम मतलब इसका अमाउंट बढ़ गया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, तो वेल नोन है लैम्डा m भी इंक्रीज होगा। व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेज देन लैम्डा m ऑल्सो इंक्रीजेज। क्लियर? आप कहोगे सर इसकी वैल्यूज भी बढ़नी चाहिए, नहीं, ये इसका मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन होने के कारण जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यूज होंगी उतनी ज़्यादा इसकी वैल्यूज होंगी। ये कंडक्टिविटी को टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंडक्टिविटी अभी मैं बताऊंगा, पहले मोल कंडक्टिविटी को देखो आप। हाउ टू इफेक्टेड कंडक्टिविटी इफेक्टेड विद वॉल्यूम्स, व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेज देन मोलर कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज, बिकॉज total values of conductivity and volume multiplication is increase, then definitely lambda m also increases. Is it clear? This is your conductivity term, sorry molar conductivity term, वॉल्यूम के साथ हमेशा इंक्रीज होगी। क्लियर? बट इन दैट केस कंडक्टिविटी को लूँ तो कंडक्टिविटी और वॉल्यूम, व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेज देन कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। वन मोर थिंग, वॉल्यूम डोमिनेंट होता है कंडक्टिविटी पर, ठीक है, इसके इफेक्ट को कम करता है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज होगी। डोमिनेंट मतलब प्रभावशाली, ये ज़्यादा ताकतवर है, ये कम ताकतवर है, इसीलिए। तो होगा क्या, वॉल्यूम डोमिनेंट है किस पे, कंडक्टिविटी पर, तो वॉल्यूम अपने प्रभाव को इंक्रीज कर रहा है ना, तो इसका इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी का, इससे इफेक्ट ही नहीं होने देगा लैम्डा एम को। ठीक है, तो यहाँ देखो लैम्डा एम वैल्यूज इंक्रीज है तो वी इंक्रीज है, बट वी इंक्रीजेज देन के वैल्यूज डिक्रीजेज। वाई? कंडक्टिविटी को मैंने बताया था एक यूनिट एरिया में आयन प्रेजेंट होते हैं, उससे हम फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से आपके यूनिट एरिया में आयन कम हो रहे हैं। जब आयन कम हो रहे हैं तो वेल नोन है कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज। एक तो 10-15 आयंस की कंडक्टिविटी निकालो और एक मात्र 5 से 6 रेशो वाले कंडक्टिविटी निकालो, तो वहाँ इफेक्ट होगी नहीं होगी, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। वॉल्यूम इंक्रीजेज देन कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज। जो आयंस इलेक्ट्रिसिटी ले जा रहे थे ना, वो यूनिट एरिया में कम हो गए तो वहाँ पे कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे इफेक्ट आपको देखना है, ठीक है ना। तो V इंक्रीज होने से लैम्डा m तो इंक्रीज होगा, लेकिन V इंक्रीज होने से आपका K डिक्रीज होगा ऑलवेज। क्लियर? दिस इज योर मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी टर्म है ये। अब इसको हम अप्लाइड करेंगे आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर। किस टाइप से हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक्सप्लेन करना है और किस टाइप से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो एक बार, strong electrolytes means which electrolyte they dissociate easily in solution and dissociate completely in solution, that is called your strong electrolytes. Let's start. Strong electrolyte, strong electrolytes means होता है which compound they dissociate completely in solution, just like that NaCl. When we use NaCl as electrolyte, this is completely dissociate in solution. अब ये सॉल्यूशन में completely dissociate हो रहा है तो एक strong electrolytes है। कोई भी आयन इसका प्रेजेंट ही नहीं है इलेक्ट्रोलाइट कंडीशंस में, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव में डिसोसिएट हो गया। जब पॉजिटिव नेगेटिव में डिसोसिएट हुआ है, वेल नोन है कि यहाँ पर ये कैसे वर्क करेगा, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह वर्क करेगा, एज ए ट्रीट एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? कंप्लीटली डिसोसिएट एंड इजीली। मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखूं, विच इलेक्ट्रोलाइट they dissociate
simply and completely in solution. In solution, that is called strong electrolyte. Example for your NaCl, HCl, KCl, this is your strong electrolytes. NaOH, ये सब क्या है आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को हम यूज़ करते हैं कंप्लीटली डिसोसिएशन बेस पे। ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं दैट इज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी, बिटवीन कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी, जैसे मैंने NaCl यूज़ किया, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। NaCl यूज़ किया तो कंसंट्रेशन हाईएस्ट यहाँ पर है, ठीक है ना, तो कंसंट्रेशन यहाँ पर है हाईएस्ट, तो इस पॉइंट को मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। जैसे जैसे मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन डिक्रीज करूँगा, मतलब वहाँ पर डाइल्यूट करूँगा, तो कंसंट्रेशन टर्म आपकी डिक्रीज होगी, तो लैम्डा एम वैल्यूज़ इंक्रीज हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, तो कंसंट्रेशन देखो इधर जाने से आपकी डिक्रीज हो रही है। ये ऐसी सिंपल लाइन में से आएगा। इन सभी पॉइंट्स को मैं आपको ऐड कर दूं तो ऐड करने से आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको एक, ठीक है ना। तो इन सबको पॉइंटों को आपने लिख दिया है, आप एक स्ट्रेट लाइन ही इससे रेज कर दें, ये स्ट्रेट लाइन आएगी इसके। अब यहाँ पर जाके आपका ये हिट कर रहा है, तो इस पॉइंट पर जो कंडक्टिविटी आएगी दैट इज़ योर इन्फिनाइट कंडीशन मोलर कंडक्टिविटी, जिसको इन्फिनाइट भी लिख सकते हो और आप नॉट कंडीशन भी लिख सकते हो, फिलहाल आप इन्फिनिटी लिख लो। क्लियर? इस पॉइंट को अपन बोलते हैं क्योंकि आगे से है और कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो इन्फिनाइट कंडीशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही आती है। हाई कंसंट्रेशन है तब लैम्डा एम बहुत लो है, आप देख सकते हो, लेकिन जैसे ही कैसे कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज हुई वैसे वैसे आपका लैम्डा एम इंक्रीज हुआ। वेल नोन है, आपने डिसोसिएशन से पहले ही कंडक्टिविटी निकाली तो सबसे लो आई, लेकिन जैसे ही डिसोसिएट हुआ, कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ, एट इन्फिनाइट कंडीशन पहुंचा और मोलर कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो गई। देखो विद डाइल्यूशन के साथ साथ लैम्डा एम इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा? डाइल्यूट कर रहे हैं तो लैम्डा एम इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम बढ़ने से। देखो यहाँ पर अपन इसको डिसोशिएट किया है, तो डिसोशिएट होने के बाद ही तो पता चलेगा, स्टार्टिंग में कैसे पता चल जाएगा? स्टार्टिंग में तो आपकी स्टार्टिंग में यहाँ पे मानो तो सबसे लो कंडक्टिविटीज़ है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपकी जैसे जैसे आप डाइल्यूट हुआ वहाँ पर आपने ऐड किया तो उसमें डिज़ोल्व हो गया, डिज़ोल्व होने से आपकी स्टेप्स आ जाएगी। इसके कुछ पॉइंट आप यहाँ पे टच कर दें। दिस इज़ योर मोलर कंडक्टिविटी टर्म, क्लियर। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन किया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच इलेक्ट्रोलाइट दे डिसोशिएट एंड कंप्लीटली इन सॉल्यूशंस, सिंपली वे में होंगे और डिसोशिएट होंगे। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए। और ये ग्राफ जो प्लॉट हुआ है ये आपका NaCl के लिए ही प्लॉट किया है मैंने, बिकॉज NaCl इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। तो देख लो एक बार। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ इस साइड प्लॉट कर देते हैं अपन, जिससे कंपेयर भी हो जाएगा दोनों में। किस टाइप से कंपेयर करते हैं देखो। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? व्हाट इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट? weak electrolyte which electrolyte they dissociate hardly and not completely
completely, that is called your, in solution भी लिख दो, in solution. This is your strong electrolyte and this is your weak electrolytes. Example बहुत famous, acetic acid, this is your famous example, ammonium hydroxide. ये आपके जो फेमस एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं. दिस इज़ योर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग के ये फेमस एग्जाम्पल्स हैं. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो आपको जानते ही, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को यूज़ कर लो, वीक एसिड वीक बेस को यूज़ कर लो, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे. क्लियर. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट नॉट डिसोशिएट इजीली एंड नॉट कम्प्लीटली, ये कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, इसलिए इनकी मोलर कंडक्टिविटी इनसे तो हमेशा ऑलवेज कमी आएंगी, ये ध्यान रखना, इससे हमेशा कमी आएंगी. लेकिन ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा. इसका ग्राफ कैसे डिफरेंट रहेगा वो देखते हैं अभी. देखिए इसका ग्राफ मैं प्लॉट करूं तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से है. यहाँ पर आपका लैम्डा एम एंड दिस प्लेस योर कंसंट्रेशन टर्म. क्लियर. लैम्डा एम है और ये आपकी कंसंट्रेशन टर्म है. यहाँ पर इसका ग्राफ जो आता है ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है. मीन्स ये इस टाइप से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है, ऐसे जाता है. इसका इन्फिनाइट पॉइंट नहीं आता बिकॉज दे नॉट डिसोशिएट कम्प्लीटली. तो ये कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पर इसकी हाईएस्ट है. जैसे जैसे आपने डाइल्यूट करना स्टार्ट किया, जैसे जैसे इसको डिजोल्व स्टार्ट किया, वैसे वैसे आपका लैम्डा एम इंक्रीज हुआ. बट कंटिन्यूसली ये चलता जाता बिकॉज दे नॉट डिसोशिएट कम्प्लीटली. जब कम्प्लीटली डिसोट नहीं होगा तो इन्फिनाइट कंडीशन भी आपकी नहीं आने वाली है. यहाँ पर एक पॉइंट तो आ गया ना कि आपका कंप्लीट डिसोशिएट हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई कंप्लीट डिसोशिएशन नहीं हुआ है. तो दिस ग्राफ फॉर वीक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट, एसिडिक एसिड. क्लियर. दिस ग्राफ दिस एंड दिस वे एंड दिस ग्राफ दिस वे. यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एक कर्व फॉर्म में लाइन्स आई हैं आपकी. तो दिस इज योर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. तो देख लो एक बार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का विद डाइल्यूशन से इफेक्ट होगा, ये डिसोशिएशन और इंक्रीज हो जाएगा. इसका डिसोशिएशन होगा, इंक्रीज होगा, तभी तो ये थोड़ा सा बड़ा है. लेकिन कंप्लीटली डिसोशिएट तो ये होता नहीं है. तो दिस इज नॉट डिसोशिएट इन फुल मैनर, कंप्लीटली मैनर. सो ये नॉट रिप्रेजेंट इन्फिनाइट कंडीशन टर्म, बट दिस इज रिप्रेजेंट इन्फिनाइट कंडीशंस. क्लियर. तो ये देखो एक बार, ये सारी टर्म जो आपको बताई गई है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है, और इफेक्ट विद डाइल्यूशन का है. ये डाइल्यूशन कैसे इफेक्ट करता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. तो देख लीजिए एक बार. ये आपका मोस्ट ऑफ पार्ट कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर का. आपका जो रिमेनिंग है वो कोलराउस लॉ एंड कोरिजन बचा हुआ है. तो जो कमिंग लेक्चर्स हैं उनमें हम उसको फिनिश कर लेंगे. कमिंग लेक्चर में किस टाइप से अपन को ये कोलराउस लॉ, इसको लेके ही आगे चलने वाले हैं. तो दिस इज 5 लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 6th लेक्चर बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बेस पे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को आगे एक्सप्लेन करता है कौन? कोलराउस साइंटिस्ट. कोलराउस साइंटिस्ट इसके बारे में बताता है कि ये नॉट डिसोशिएट कम्प्लीटली. तो इसकी आप मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे एक्सप्लेन करोगे, इक्विवेलेंट कांस्टेंट कैसे एक्सप्लेन करोगे, वो यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन करता है. वो कौन एक्सप्लेन करता है? कोलराउस साइंटिस्ट एक्सप्लेन करता है. उसके लिए हम पढ़ते हैं कोलराउस लॉ. क्लियर. तो कोलराउस लॉ का आप एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस बेस पे भी टर्मिनोलॉजी क्लियर करेंगे, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं क्या नहीं हैं, वो सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं. क्लियर. तो आप एक बार देख लें इसको. ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का ग्राफ है. ये आपकी बुक में क्या है, ये मिक्सअप दे रखा है, ऐसे यहीं पे बना रखा है. तो वो हमने क्या किया है, सेपरेट किया. काफ़ी सारे दे रखे हैं उन्होंने, ऐसे बना रखे हैं, ऐसे बना रखे हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. तो कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए अपन ने ये थोड़ा सा सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन किया है.
लेक्चर नंबर 5 वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखो एक बार आप लोग ये